वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि जैसे कि मान लीजिए 5 रेशियो क्वेश्चन मार्क 125, 5 रेशियो क्वेश्चन मार्क समानुपात क्वेश्चन मार्क रेशियो 125। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे एक्स रख देंगे और इसकी वैल्यू इक्वल के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो समानुपात है या इसे हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल। इसे हम इस सिंबल को हम प्रोपोर्शन कहते हैं और इस सिंबल को रेशियो कहते हैं। तो प्रोपोर्शनल वाले सिंबल को हम इक्वल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू जो है इसको एक्स से रिप्रेजेंट करके ऐसे आप शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होता है, आपको केवल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर से एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू 125 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5 है और 25 इंटू 5 हो जाएगा। तो x इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाले 5 इंटू 25 इंटू 5, ये इसका जोड़ा हो गया 5, एक जोड़ा बाहर हो गया और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो इस तरीके से बाहर इसकी वैल्यू आ गई 25। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इसकी वैल्यू जो आएगी 25 आएगी। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से होगा, पहला वाला। अब इसी तरह से सेकंड वाला देखिए, दिया हुआ है 1/4 रेशियो 1/3 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल 1/6 का स्क्वायर रेशियो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी वही चीज करना है। 1/4 रेशियो 1/3 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल 1/6 का स्क्वायर और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे x की वैल्यू यहाँ पे x कंसीडर मान लिया। इसको हमने जो मतलब जो चीज़ हमें निकालना होता है वहाँ पे हमने x को कंसीडर कर लिया। अब हमें इसे निकालना है, कैसे निकालेंगे सेकंड क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे 1/4 है, इसको हम अपॉन में ले सकते हैं, ये हो गया 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 9, तो 1/9 हो गया। ये हो गया प्रोपोर्शनल और ये हो गया 136, ये x आ गया। अब ये जो x आया तो यहाँ पे देखिए ये नंबर क्या होगा, पलट जाएगा। तो जब ये पलटेगा तो 1/4 इंटू ये 9/1 हो जाएगा इक्वल टू 1/36 अपॉन x। अब ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है ये 9/4 और इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये x इधर आ जाएगा और ये 1/36 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब इस तरीके से होगा, ये वाली जो वैल्यू है 4 9 जा 36 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 9 है ये जब नीचे आएगा तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई की वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी, डिवाइड में बदल जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है इस तरीके से हो जाएगी डिवाइडेड 9।
अब यहाँ पे क्या है, ये वाला इस तरह का जो टर्म्स होता है नीचे 1 होता है, और अगर हमें इस वाले टर्म्स को पलटना होता है तो हमें क्या करना होता है, यदि हमें इसको पलट देंगे तो ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 1/9 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/81 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/81। या आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे 1/9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन दिया होगा, आपको इस तरीके से निकालना होगा, इसमें कुछ करना नहीं है, बस सोल्यूशन करना आना चाहिए। अब इसी तरह से थर्ड वाला देखिए, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, रेशियो दिया है 0.06 प्रोपोर्शनल 0.09 रेशियो 0.03, इस तरह से आपको दिया हुआ है। यहाँ पे x दिया हुआ है, रेशियो माना 0.06 प्रोपोर्शनल 0.09 रेशियो 0.03। देखिए इस तरह से हमने लिख लिया। 4 टर्म्स दिए हुए हैं, पहला टर्म्स, सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स, चारों टर्म्स का एक सीक्वेंस दिया हुआ है। अब ये रेशियो का फॉर्म तो ये भी है। अब यहाँ पे क्या करना होता है, x/0.06 हो गया, इसको हम इक्वल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.09 हो गया, 0.03 हो गया। देखिए इसका डेसिमल हम इसको डेसिमल से कैंसिल कर दिए। अब ये जो गया 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया इससे। अब ये वाला जो x है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 0.06 हो गया। अब 6 3 जा हो गया 18 हुआ। और यहाँ पे कितने अंक के पहले डेसिमल है, 2 अंक के पहले डेसिमल है, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इसका आंसर आ गया 0.18 आया। तो इस x की वैल्यू जो है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो ये निकल आएगी। तो इसको बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। यदि रेशियो वाले सवाल आपको करने आते होंगे तो कर लेंगे। अब कुछ अल्फ़ाबेट वाले सवाल होते हैं। अल्फ़ाबेट वाले सवाल कैसे करने हैं, फोर्थ का स्क्वायर रूट x है, क्वेश्चन मार्क प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट में y रेशियो x² y² दिया हुआ है। तो सिंपल सा वही चीज़ करना है, रूट x, यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x कर देंगे इक्वल रूट y, और ये हो जाएगा x², ये y² हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पहले से x है, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क, ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले x y पहले से दिया हुआ है। तो आप भूल के भी क्वेश्चन मार्क की जगह पे x बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ पे कोई दूसरा टर्म्स ले लीजिए, मतलब कि m ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यदि हम m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, m की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर दें, या ऐसे समझते हैं, ऐसे रहने देते हैं, ये m ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ रूट y ऐसे रहने देते हैं, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये देखिए इसमें स्क्वायर x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये xy हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर रूट है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अगर हम इसको पलट दें तो देखिए ये y से y कैंसिल हो जाएगा, और y से y कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और 1 इधर आया और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा। सिंपल सा समझना है, देखिए सिंपल सा ये लॉजिक है। यहाँ पे देखो समझना, ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, और ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में ये भी है, ये भी स्क्वायर रूट के फॉर्म में x² y² है। यहाँ पे देखिए अगर किसी भी टर्म्स का पावर अगर 2 है तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है।
तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी कैंसिल कैसे होगा, आप इसको सिंपल सा हम ऐसे कर देते हैं, इसको इस तरीके से दिखाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि ये स्क्वायर रूट है, ऐसे रहेगा, यहाँ पे हम इसको m मान लेते हैं, और ये स्क्वायर रूट y है, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। और पहले हम इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, सबसे अच्छा। ये रूट वाई, m रूट वाई, और ये x इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है। और ये m है रूट एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये रूट वाई, ये आया, ये दिया। अब इस तरह से आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि उस तरीके से डायरेक्टली कर रहे थे, नहीं समझ में आता, इसलिए इसको इस तरीके से किया। यहाँ पे देखिए रूट एक्स है, ये एक्स वाई बाहर, ये एक्स और वाई बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये पेयर बना रहा है, पेयर जो बनाएगा वो बाहर आ जाएगा, ये पता होना चाहिए। और ये वाई, ये आपका वाई है, और ये आपका एम हो जाएगा यहाँ। ये एक्स वाई बाहर हो गया, ये रूट एक्स है, ये वाई है। अब यहाँ पे क्या बचता है, इसको हम जैसे ये लिया हुआ है, ये इसको, ये क्या है, रूट वाई है, ये वाई की पावर 1 है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, पहले समझना ये है। जैसे ये रूट एक्स है, रूट एक्स है, और ये एक्स है। अगर हम वाई में, अगर रूट वाई में वाई को हम काटें तो कैसे काटेंगे, पहले तो इसको समझना पड़ेगा। देखिए वाई की पावर है 1, और इसकी पावर अगर हमें लेना चाहें तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में है। तो अब इसके यहाँ पे स्क्वायर रूट का जो पावर है, ये y की पावर 1/2 हो जाएगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो डिवाइड में पावर घट जाती है, और जब डिवाइड में पावर घटती है तो ये 1 - 1/2 हो जाता है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा y की पावर 1/2। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा कि रूट एक्स तो रहेगा, और ये भी एक्स रहेगा। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये अपने आप में रूट वाई में आ जाएगा, ऐसे। ये चीज़ डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको नहीं समझ में आता, इसलिए यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से दिखाया। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, एक्स, रूट एक्स है, और ये एक्स है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी पावर 1/2 है, और इसकी पावर 1 है। देखो 1 और प्लस 1/2 मिलके 3/2, ये एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, और ये वाई की पावर 1/2 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ये आएगी आपकी एग्जैक्ट। नहीं तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। फाइनली इसका आंसर ये भी हो सकता है, x इंटू रूट के अंदर एक्स वाई, या तो आप ऐसे लिख लीजिए। दोनों ही इसका आंसर सही है। अब बात करते हैं यहाँ पे समानुपात से संबंधित। अगर मान लीजिए समानुपात है, यानी कि रेशियो से संबंधित क्वेश्चन है, और अगर चार टर्म्स, अगर जब भी आपको चार टर्म्स दिया हो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इस तरीके से आपको चार टर्म्स गिवन है, ए बी सी डी, इस तरीके से दिया हुआ है। ए का जो रेशियो है बी के है, और सी का जो रेशियो है डी के है।
और दोनों का जो रेशियो है वो एक दूसरे के इक्वल है। अब इसमें से जिसकी वैल्यू पूछेगा बस उसी को निकालना है। जैसे कि मान लीजिए ए अनुपात बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, अगर आपसे ए की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन डी कर देना है। ए की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है तो बी सी अपॉन डी कर देना है। और यदि अगर सी की इसमें से यदि ये तो हो गया ए की वैल्यू निकालना हो गया, और अगर बी की वैल्यू निकालने के लिए कहता है तो इसको पहले पलट दीजिए, बी अनुपात ए और डी अपान सी, इसको पलट दिया तो पलटने पे बी की वैल्यू निकालने के लिए बोलता तो ए डी अपान सी कर दीजिए इस तरीके से। तो ये आपका बी की वैल्यू निकल आई। और यदि सी की वैल्यू निकालने के लिए कहता है सी की वैल्यू तो इसको इधर कर दीजिए, ए डी अपान बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से सी की वैल्यू निकल जाएगी। और यदि आपको चौथी वैल्यू निकालने के लिए कहता है तो इससे क्या होगा, इसको पलट दीजिए, बी अनुपात ए डी अपान सी पलट दिया। अब ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए, ये डी के इक्वल हो जाएगा। तो इस ऐसे टर्म्स में जिसमें 4 टर्म्स दिए होते हैं उसमें चाहे ए की वैल्यू निकालने के लिए बोले, चाहे बी की वैल्यू निकालने बोले, चाहे सी की वैल्यू निकालने बोले, चाहे डी की वैल्यू निकालने बोले, दोनों का चारों का जो टर्म्स होता है पहला दूसरे के साथ रेशियो बनाता है और तीसरा चौथे के साथ रेशियो बनाएगा। और दोनों का जो रेशियो होता है दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अब उसी के अकॉर्डिंग आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन निकालना होता है। लेकिन जब कभी क्वेश्चन में ऐसे बोल दे, 2 नंबर दिया होगा, 2 नंबर के बीच में आपसे बोल दे इसका तीसरा अनुपात क्या है, यानी कि इसका तृतीय समानुपात क्या है, इसके बीच का समानुपात क्या है, मतलब कि मध्य का समानुपात क्या है, या इसका प्रथम का समानुपात क्या है, उस कंडीशन में अब आपको 3 ही टर्म्स मिले हैं। अब 3 टर्म्स में क्या कंडीशन अप्लाई होता है, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ए बी सी 3 टर्म्स दिए हुए इस तरीके से। तो जब 3 टर्म्स हो तब कंडीशन क्या बनेगा, तब इनका अनुपात का रेशियो क्या बनेगा, पहले का ए अनुपात बी से बनेगा, समानुपात पहले का दूसरे के साथ समान रेशियो बनाएगा और दूसरे का तीसरे के साथ बनाएगा, इस तरीके से ऐसे ले लेगा। अब फिर जब इसको लेगा ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ए सी आ जाएगा, इस तरीके से बी स्क्वायर ए सी आ जाएगा। तो ये आपको डायरेक्ट बी इक्वल टू रूट ए सी में ले सकते हैं, रूट ए सी में हो गया। अब बात ये आ गया, ये चीज आपको समझ में आ गया। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर ए सी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इनमें से अगर प्रथम का पूछता है, यदि प्रथम का पूछेगा तो सी वाला इधर कर देना है। अगर मान लीजिए बीच का पूछेगा तो ये वाला बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी ले लिया, या बी इक्वल टू रूट ए सी में ले लिया। और यदि अगर मान लीजिए अगर प्रथम का पूछता है, प्रथम समानुपात पूछेगा तो बी स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू ए कर देना है। और यदि तीसरे का पूछेगा तो क्या करना है, बी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू सी के इक्वल कर देना है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको ये चीज याद रहने वाला है नहीं। तो तरीका क्या है, बस ये तरीका याद रखो कि जब आपके पास 3 टर्म्स हो तब रेशियो इस तरीके से बना लेना है, ए अनुपात बी, यानी कि 3 टर्म्स है तो पहले अगर बीच का है, मान लीजिए अगर उसका तीसरा अनुपात पूछ रहा है तो उसको तीसरे कंडीशन में लगाओ, तीसरी पोजीशन में उसको वैल्यू रख दो। अगर बीच का है तो उसको बीच में रख दो, मध्य में रखो। और प्रथम का है तो प्रथम में कर दीजिए। तो आसानी से इस तरह से रेशियो बना लीजिए, ए पहले का दूसरे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ, अपने आप वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये सब करने के झंझट खत्म हो जाएगा। तो यानी कि क्या है, अगर आपको याद करना है, फार्मूले बेस पे तैयार करना है, तो ये चीज़ आप याद रखना, मेन आपका ये फार्मूला होता है। अगर जब 3 टर्म्स आपके पास हो
तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इस मेथड से आप निकाल सकते हैं तृतीय समानुपात, मध्य का समानुपात, प्रथम का समानुपात। अब इस तरह से सारे क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं इसे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 9 और 12 है। 9 एंड 12, 9 और 12 का तीसरा समानुपात निकालना है, तृतीय समानुपात। अगर तृतीय समानुपात निकालने के लिए बोला तो उसको हमने क्या मान लिया, x। इसको मैंने x मान लिया तीसरा। तो जब x मान लिया तो यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9, 12 और x, इस तरीके से दिखाएंगे क्योंकि तीसरा है। अब हमें पता है कि जो बीच वाला जो टर्म्स होता है उसको स्क्वायर के फॉर्म में लेना है, यानी कि इसका हम 12 का स्क्वायर ले लिया और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से। अब ये हो गया 144 और ये हो गया 9। ये देखिए सीधे सीधे आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 9 बन जा कितना हुआ, 9 हो गया, बचा कितना 5। तो 9 6 जा कितना हुआ 54। देखिए तीसरा टर्म्स अपने आप आ गया कि नहीं आया, तीसरा टर्म्स आपका 16 आ गया। इसलिए ये देखिए तीसरा टर्म 16 आ गया इसका। कुछ नहीं, फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसकी बात देखिए, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर का मध्य का समानुपात, मध्य का समानुपात भी x मान लिया। क्या मान लिया, x, अल्फाबेट मान लिया। अगर नंबर दिया है तो अल्फाबेट कोई x मान लीजिए। अगर पहले से ऑलरेडी x और y के फॉर्म में दिया है तो आप x को कंसीडर नहीं करना है, कोई दूसरा कांस्टेंट टर्म्स ले लीजिए, कोई दूसरा। अब ये कांस्टेंट टर्म्स मतलब कोई भी, मतलब कि अल्फाबेट कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो टर्म्स आपको दिया होगा वो टर्म्स नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखिए मध्य का पूछ रहा है तो बीच का पोर्शन चाहिए। तो ये आप 4 का स्क्वायर, इसके बीच में x रखिए यहाँ पे, और ये 6 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये बीच का है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये तो पता है ना कि जब भी कोई 3 टर्म्स गिवन होते हैं तो बीच वाला टर्म्स होता है, जैसे ये दिया a b c, तो मैंने क्या कहा था, b स्क्वायर ac करना होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, बीच वाले टर्म्स का स्क्वायर कर दिया। अब ये देखिए ये 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर। अब ये देखिए ऑलरेडी ये x है और ये पेयर बनाएगा, ये 4 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर है तो ये ऑलरेडी क्या है, ये पेयर, ये ऑलरेडी पावर के फॉर्म में है ही है। बस करना क्या है, 4 बाहर आ गया, 6 बाहर आ गया, तो क्या होगा, 6 4 जा 24 हो गया। क्या आ गया, 6 4 जा 24 हो गया। तो इसके बीच का जो समानुपात होगा वो 24 आएगा, इसका 24 आ जाएगा। इस तरीके से यही इसका आंसर आएगा। निकालने का तरीका यही है। पॉइंट 8 तथा पॉइंट 2, ये वाला है 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन की बात हो रही है। पॉइंट 8 तथा पॉइंट 2 का प्रथम का समानुपात चाहिए। पॉइंट 8 एंड पॉइंट 2 का प्रथम का समानुपात, प्रथम का समानुपात, प्रथम का समानुपात क्या मान लें, मान लेते x मान लिया, तो हमने इसको x कंसीडर कर लिया, लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए अगर प्रथम इसको माना है तो इसको प्रथम पोजीशन में ही रखना है, यानी कि अगर वो प्रथम की वैल्यू पूछ रहा है तो उसको इस नंबर को प्रथम में रखना है, फर्स्ट पोजीशन में। x, पॉइंट 8 और पॉइंट 2 इस तरीके से लिख लिया। वही कंडीशन अप्लाई करना है, बीच वाले टर्म्स का स्क्वायर लेना है। तो पॉइंट 8 का स्क्वायर लीजिए और इस साइड वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये तरीका है। अब आपको ये पता चलेगा। अब मान लीजिए इसका स्क्वायर करते कितना आ जाएगा, 0.64 हो जाएगा, ये इधर आएगा 0.2 हो जाएगा, ये x।
क्योंकि निकालना तो आपको x ही है। अब ये देखिए डिवाइड करते हैं कैसे हो जाएगा, देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल कितने अंक के पहले है, 1 अंक के पहले। यहाँ पे डेसिमल कितने अंक के पहले, 2 अंक के पहले। अब ध्यान से यहाँ पे दशमलव एक अंक, एक डिजिट से पहले है, यहाँ पे 2 डिजिट से पहले है। एक डिजिट से पहले ये है और यहाँ पे 2 डिजिट से पहले है। तो आप ध्यान से डिजिट कम हो जाएगा। तो 2 में से 1 डिजिट कम कर देंगे, कितना डिजिट बचा, 1 डिजिट। तो हमें यहाँ पे 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.2। तो प्रथम समानुपात जो होगा वो 3.2 आ जाएगा इसका आंसर। यही इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आपको लॉजिक समझ में आई कि डेसिमल का डिजिट जो होता है, अगर जितने डिजिट ऊपर हैं और उतने डिजिट कम हैं तो उतने डिजिट कम कर देना होता है। यानी कि अगर 2 डिजिट ऊपर है, 1 डिजिट नीचे है, तो 2 डिजिट में से 1 डिजिट कम कर देंगे तो आपका कितना बचा, 1 डिजिट। तो डेसिमल 1 डिजिट से पहले लगेगा। अब ये देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड और x माइनस वाई का मध्य का समानुपात ज्ञात करना है। तो 8 क्वेश्चन है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मध्य समानुपात। समानुपात, इसके मध्य का समानुपात मानना है, क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, m है। इसके मध्य का समानुपात क्या मान लिया, m। बीच में रखते हैं, तो बीच में रखने की जरूरत नहीं, उसको डायरेक्ट हम फॉर्मूला ले लेते हैं। ऐसे रखना पड़ेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कामा m x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये दिया हमें निकालना इस तरह से। अब ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब निकालना है इनको, ये देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो ये अपने आप ऐसे आ जाएगा। ठीक है, पावर टू है, बाहर आ जाएगा, जोड़ा बना रहा है, तो जब ये बाहर आ जाएगा तो ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या बना रहा है, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए मैंने इसकी जगह पर डायरेक्ट ये कर दिया। तो यानी कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इस तरह से इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब वही फॉर्मूला बना दिया है अलजेब्रा बेस पे। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, वही कॉन्सेप्ट दिया है, हमने उसी फॉर्मूले का यूज़ करके इसको एक साथ लिख दिया है। तो इस तरह से मध्य का समानुपाती निकालना बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और अलजेब्रिक बेस पे अगर कोई चीज़ होता है तो अलजेब्रिक बेस के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।